जरूर लोग करें। सर दूरस्थ शिक्षा जागरूकता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, कैसे परीक्षा होती है, कैसे प्रवेश होता है, तो ये हमारा मुख्य चैनल है। और किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ प्रोफेसर सीमा सिंह जी हमारे विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी दूरस्थ शिक्षा जागरूकता प्रकोष्ठ के साथ तो गुप्ता सर हैं, डॉक्टर छत्रसाल सिंह सर हैं, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी हैं, डॉक्टर संजय सिंह, सभी लोग हैं, सबका नाम बत। सर्वप्रथम विषय परिवर्तन के लिए मैं दूरस्थ शिक्षा जागरूकता प्रकोष्ठ के सह प्रभारी और अनवरत अभी तक चल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री प्रभाचंद्र सेन प्रारंभ हुआ है और अनवरत चल रहा है। इस दौरान हमको 2007 का कुंभ, 2013 का कुंभ और 2019 के कुंभ में भी शिविर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस शिविर का यह परिणाम रहा कि पूरे देश भर के जितने स्नानार्थी थे सब हमारे शिविर में आए और हमारे शिविर की भव्यता से बहुत प्रभावित हुए और कई लोगों ने प्रवेश की इच्छा जताई। बहुत से लोग जो नाम नहीं जानते थे उन लोगों ने पहली बार नाम जाना इस विश्वविद्यालय का। धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। भले ही यह वहाँ पे बनाई है लखनऊ में जो बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सेम इसी तरह की कुटिया उनके कैंपस पे बनी हुई है। तो उन्होंने ये डिज़ाइन की थी। अनवरत 20 साल से ये कॉपीराइट ऐसे ही चल रहा है। इस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि कहाँ आप झोपड़ी बनवाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के आयुष मंत्रालय ने तुरंत इसको किया और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनवाई। जिसने इसका उद्घाटन किया है उसका अगली बार कहीं बड़े विश्वविद्यालय में इसकी पूरी आप सुन लीजिए। पहले प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। प्रोफेसर डीपी सिंह साहब ने तो स्थापना की और बढ़ावा दिया प्रोफेसर नागेश्वर राव सर ने, जो आज इग्नू के वाइस चांसलर। तो जैसे यहाँ का उद्घाटन हुआ उसके अगले साल वो इग्नू में प्रो वाइस चांसलर, उसका कार्यकाल पूरा हुआ। फिर वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति हो गए। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बाद फिर आजकल इग्नू क्लास प्लस पॉइंट है के लिए। फिर तथा जपन्ती मपरेयमाणा मराल पृष्ठा सनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। जैसे जानते हैं कि विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम चलते हैं, जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम चल समय दे दें तो उसी हिसाब से उसी पे होता है। अब मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पीपी दुबे जी, वित्त अधिकारी डॉक्टर ए.के. सिंह जी, आशुतोष गुप्ता जी और बहुत लोग बैठे हुए, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, और हमारे सभी कर्मयोगी जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
आपका मैं योगदान मानती हूँ। साथ साथ जो दो हमारे बहुत मुख्य कार्यकर्ता हैं, वैसे तो सभी लोग किसी न किसी रूप में कार्य करते रहते हैं, लेकिन इस शिविर के आयोजन में जो भदौरिया जी और प्रभात मिश्रा, दो लोगों का मैं विशेष रूप से योगदान समझ रही हूँ, देख रही हूँ किस प्रकार से वो 14 जनवरी क्या उसके पहले से ही लगे हुए हैं कि मैडम आयोजन करना है, हर साल होता है। और उन्होंने मुझे एक वो भी दिया कि मैडम आयोजन में अगर आप आएंगी तो आगे भविष्य अच्छा रहेगा आपका। तो उस भविष्य को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं भाई, अब जल्दी से जल्दी इसको आयोजित करना चाहिए। हालांकि इन्होंने देरी कर दी तो लग रहा है मुझे कुछ देरी होगी। जैसे ये कह रहे थे कि 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, 6 महीने बाद, तो लगता है मैं कार्यकाल पूरा कर लूँगी। आगे जहाँ भी जाना होगा ईश्वर पहुँचाएगा, आप सबकी दुआएं रहेंगी। नहीं तो मैं इससे भी जो कार्य मैं अभी कर रही हूँ उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने में उसको पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयासरत भी हूँ, आपके साथ भी हूँ। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि न केवल एक किसी खास जैसे जिले के, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी इस अलग को जगह रख सकते हैं। सबको शिक्षा, सबके लिए शिक्षा हम लोग प्रदान कर सकते हैं। ऐसे लोग जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठी हुई महिलाएं, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। नौकरी पेशा लोग या किसी कारणवश कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा हो, तो उन सब के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं। और उनके लिए हमारा विश्वविद्यालय खुला हुआ है, इसके द्वार खुले हैं। नाम ही है मुक्त विश्वविद्यालय, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। 3 साल का कोर्स 6 साल में पूरा करिए, जब आइए, जब पढ़िए, जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन पढ़ना है आपको। तो जो लोग के मन में कोई आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रह चुकी हैं कि वो किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जगह है। और हम सब लगे हुए हैं इसी कार्य में। हमारा छोटा सा परिवार है, आप सब हमारे परिवार हैं, और ये छोटा सा परिवार मिलकर इस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबके लिए एक बार आप ही के द्वारा ताली बजाना का आग्रह करती हूँ कि आप सब लोग मिलकर हमको, मैं जब पहले आई तो मुझे लगता था कि बड़ा छोटा सा विश्वविद्यालय है, ये हम लोग क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, इतनी कम रिसोर्सेज हमारे पास हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सबकी कमी मुझे लगती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो उत्साह आपके अंदर है, जो विश्वास है, उसको लेकर हम आगे चलेंगे तो हम उन उद्देश्यों को अगर पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए तो भी 10-15 कदम, 20 कदम तो ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। और इन सब में आपके साथ की अपेक्षा है। बहुत सारी बातें भदौरिया जी ने और प्रभात जी ने बताई, और मुझे लगता है कि मुझे 2 अच्छे ओरेटर मेरे सामने आ गए। मैंने कभी भदौरिया जी को सुना नहीं था, और प्रभात बड़ा लिखते हैं और हमारी सारी खबरें, समाचार पहुंचाते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी सुना नहीं था। बहुत अच्छा बोलते हैं ये, और हम सबको इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली, और बहुत सारे जिन्होंने हमें अपने संस्मरण सुनाए। हो सकता है कि जब हम चले जाएंगे तो हमारे भी कुछ संस्मरण ये सुनाएंगे। मैं इसे यही सोच के बहुत खुश हो रही हूँ कि प्रभात जी कुछ बातें याद हमारी भी रखिएगा। तो और भदौरिया जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, और 1 महीने तक किसी काम को लगातार करते रहना एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दायित्व इनके ऊपर हम लोगों ने दिया है, और उसको वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। क्योंकि मुझे आजकल वो 21 दिन का चल रहा है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, मैं सोच रही हूँ कब वो पूरा हो, क्योंकि इतना डिसिप्लिन वे में उसी टाइम पहुँचना पड़ता है, और आप 1 महीने से कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पूरे परिवार को बधाई देती हूँ कि इस कार्य में इनका साथ दे रहे हैं। हम विश्वविद्यालय के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए कार्य कर रहे हैं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हमारे जितने यहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, लगातार उनको एक डायरेक्टर कई कमेटी का मेंबर है। इतना प्रेशर होता है काम का, जो बाहर वालों को देखने में समझ में नहीं आता कि इतना कार्य आप लोग करते हैं। तो मैं सबके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली की अपेक्षा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगे रहिए, और हम अपनी दूरस्थ शिक्षा को दूर दूर तक फैलाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। हर बालक, हर इंडिविजुअल, हमारा 18 से 100 साल तक का हमारा क्लाइंट है, हमारा लर्नर है, हर किसी को हम शिक्षा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करिएगा, एक नाम भूल गया था मैं।